सुनिए और बताइए, इनमें से आपके राम कौन से हैं? सबके अपने राम। जी हाँ, भारत एक आध्यात्मिक देश है जिसकी अपनी अलग ही संस्कृति है। इसके इतिहास में अनेकों ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने मानव को हमेशा मानवता का संदेश दिया है, और उन्हीं में से एक प्रमुख चरित्र है दशरथ नंदन प्रभु श्री राम का। यदि आप आस्तिक हैं तो आपको यह लेख व्यवहारिक दृष्टिकोण से सुनने की आवश्यकता है, और यदि आप नास्तिक हैं तो आपको इसे एक ऐसे नायक की महागाथा के रूप में सुनना चाहिए जो सामाजिक रीति, नीति, आबंधों, मर्यादा, त्याग, समर्पण, अधिकार सहित देशकाल और परिस्थितियों के अनुरूप हमारे कर्तव्यों का बोध हमें कराते हैं। दोनों पक्षों के लिए इसमें बहुत कुछ है, किंतु यह आपके विवेक पर निर्भर करता है कि इसमें से आप क्या लेना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राम एक ऐसा शब्द जो स्वयं में संपूर्णता का द्योतक है। इस महागाथा में राम कोई व्यक्ति नहीं बल्कि विचारों का एक जीवंत समूह है जो जीवन के प्रति कर्तव्य का संदेश देते हैं। सोचिए, राम प्रभु श्री राम कब हुए? यह प्रश्न जटिल है जिसको लेकर तमाम सवाल मन में उठते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का जवाब है निर्वासित होने के बाद। जी हाँ, राम होने के लिए निर्वासित होना ही होगा और जाना होगा उस वन पथ पर जहां समय आपके पौरुष की परीक्षा के लिए आतुर खड़ा है। ये वन रूपी पथ प्रतीक है जीवन की विभिन्न व्याधियों का, जिन्हें स्वयं को सिद्ध करने के लिए स्वीकारना ही होगा। इसलिए मैं विकास द्विवेदी यह निसंकोच होकर कह रहा हूं कि राम होने के लिए निर्वासित होना जरूरी है, क्योंकि राम ही निर्वासन स्वीकार कर सकते हैं। इस ग्रंथ में प्रभु श्री राम के विभिन्न चरित्रों का वर्णन किया गया है। वास्तविकता में यह चरित्र हमें विकल्प देते हैं कि हमें कैसा राम चाहिए। इनमें से कौन हमारा राम होगा, जिसके पद चिन्हों पर चलते हुए हमें इस राम नाम रूपी विचार को जीवंत बनाना है और आगे ले जाना है। रामायण और रामचरितमानस को केवल धर्म ग्रंथ मान लेना बड़ी चूक होगी। यह इससे भी कहीं अधिक परिप्रेक्ष्य में समाज के विभिन्न पक्षों, व्यवहारिकता और व्यक्तित्व की भी सटीक व्याख्या करते हैं। आप देखिए कि राम एक कहाँ है। अलग अलग परिस्थितियों में राम नाम रूपी एक नए विचार का प्राकट्य इस पूरी यात्रा में होता है। क्या राम सिर्फ दशरथ पुत्र हैं या फिर राम सिर्फ रावण के शत्रु? तो मेरा उत्तर है बिल्कुल नहीं। राम को समझने के लिए राममय होना होगा, समर्पण करना होगा, शून्य हो जाना होगा। यहाँ बुद्धि और तर्क का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि बुद्धि से व्यापार होता है, प्रेम नहीं। प्रेम तो समर्पण से आएगा। राम धर्म का आधार है, इसलिए सभी धर्मों की व्याख्या से बहुत ऊपर है। राम के कारण धर्म है, ना कि धर्म के कारण राम। राम अपने आप में मानवता की समूची व्याख्या है। मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा कि जो राम मेरे आदर्श हैं आप भी उनका अनुसरण करें, बल्कि यहाँ बहुत कुछ सरल कर दिया गया है, विकल्प खोल दिए गए हैं। जिस राम में आपको अपना आदर्श मिले आप उसे चुन लीजिए। सबके अपने अपने राम हैं। एक राम दशरथ के हैं और एक राम कौशल्या के, लेकिन दोनों में परस्पर विभेद है। कैकई ने जो किया उसके बाद क्या राम कैकई के नहीं हैं? नहीं, राम उनके भी हैं। याद करके देखिए, जो राम भरत के हैं वह लक्ष्मण के नहीं, और जो लक्ष्मण के हैं वह शत्रुघ्न के नहीं। जो राम सुग्रीव के हैं वो वीर हनुमान के नहीं। दोनों के राम में परस्पर विभेद है। वर्षों से अनवरत तपस्या और आराधना में लीन शबरी और अहिल्या के राम भी भिन्न है। अहिल्या के राम वो हैं जो जड़ को चेतन बना दें, और शबरी के राम वो हैं जो प्रतीक्षा और तपस्या करना सिखाते हैं। निषाद राज के राम समरसता का संदेश देते हैं, और विभीषण के राम संकट हर लेते हैं। रावण जैसा चरित्र जिसके बिना यह महागाथा संपन्न नहीं होती, राम उनके भी हैं, क्योंकि बिना रावण के राम भला कैसे हुआ जा सकता है। और इन सबसे अलग एक राम सीता के भी हैं, जिसमें यह समस्त सच्चरित्र समाये हुए हैं। तो समझ लीजिए, जो राम का नहीं है राम उनके भी हैं। राम इतने सरल हैं कि वहां प्रतिरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। राम एक सरस और निर्मल बहती हुई जलधारा के समान है,
जो पशु पक्षी वनस्पति मनुष्य से लेकर आत्मा विहीन हो चुके एक शव में भी विभेद नहीं करती। राम के अनुसार व्यक्ति में विभेद हो सकता है, किंतु व्यक्ति के अनुसार राम में विभेद होना असंभव है। तो समझे आप, राम किसके हैं? इसका सिर्फ एक ही उत्तर हो सकता है कि राम सबके हैं। जो राम का नहीं है, राम उनके भी हैं, क्योंकि सबके अपने राम हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, सबके अपने राम हैं। राम आज्ञाकारी पुत्र हैं, राम आदर्श पति हैं, राम संकट हरने वाले मित्र हैं, राम प्रेमी हैं, राम तपस्वी हैं, राम ज्ञानी हैं, राम बुद्धि और विवेक का आधार हैं, राम समर्पित शिष्य हैं, राम प्रजा के लिए राजा हैं, राम शत्रु को परास्त करने वाले अजेय योद्धा हैं, राम जीवन के सभी पक्षों में उच्च आयाम प्रतिस्थापित करने वाले मापदंडों के मानक हैं। इसलिए राम को जीवन में उतारिए, राम को व्यवहारिक रूप में जानिए। राम कोई याद रखने वाली युक्ति नहीं है, बल्कि समर्पण करने पर आपकी आत्मा का अंश हो जाने वाली दिव्य ज्योति है। मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर आप आस्तिक हैं तो इस लेख को सुनते समय अपना दृष्टिकोण व्यवहारिक रखें, और यदि आप नास्तिक हैं तो कौन सा मैं आपको पूजा करने के लिए बाध्य कर रहा हूँ। इनमें से जो राम आपकी विचारधारा और आदर्श और सिद्धांतों को संजीवनी प्रदान करते हो, उनसे जो लेना हो ले लीजिए। यदि इतने चरित्रों में से भी कोई आपके लिए नहीं है तो निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ जाइए, अपनी तलाश निरंतर जारी रखिए। हो सकता है आपको अन्य सभी से बेहतर राम मिल जाए। उम्मीद है ये लेख आप सभी को पसंद आया होगा, इसलिए आपकी प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और मैं विकास द्विवेदी आज आपसे विदा लेता हूँ। जल्द मुलाकात होगी किसी नए विषय पर एक नए लेख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।